आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देखते हैं कि जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल है ब्लड इज अ, हमें बताना है कि जो हमारा ब्लड होता है बॉडी के अंदर वो एक किस प्रकार का टिश्यू होता है। जैसे कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में टिश्यू को बताया गया है, तो हमें उन्हीं में से बताना है ये किस प्रकार का टिश्यू है। आइए देखते हैं कि हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारा बिल्कुल ठीक दिए गए सवाल के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए के बारे में, जो कि हमें बता रहा है एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमें बात पता है जो हमारा एपिथेलियल होता है वो होता है टर्म एपी मतलब आउटर मोस्ट, जो सबसे होता है हमारा बाहर, उसको हम बोलते हैं एपी। तो अगर मैं बात करूं एपिथेलियल की, तो जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमारे बोन्स या फिर हमारी ब्लड वेसल्स, साथ ही साथ हमारे ऑर्गन्स को लाइन करते हैं या फिर उनकी आउटर कवरिंग बनाते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं तो मैं बताना चाहूंगा जैसे कि एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है जो कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, स्किन की। तो ये तो हमने जाना एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो खाली कवरिंग का काम करता है और एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो जाता है गलत, क्योंकि उसमें ब्लड का कोई रोल होता नहीं है। ये होगा हमारा यहाँ पे गलत। बात करता हूँ मैं हमारा ऑप्शन बी के बारे में, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू होता है वो हमारा रिलेटेड रहता है नर्व सेल से, यानी कि हमारे न्यूरॉन से। यस, जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं वो ब्रेन्स में काम करते हैं, और ब्रेन्स में दो टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास न्यूरॉन और दूसरे टाइप के हो जाते हैं हमारे पास न्यूरोग्लिया। ये हो जाता है हमारा न्यूरोग्लिया। बात करूँ अगर न्यूरॉन्स की, तो जो न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को भेजता है, और ऐसे ही एक चेन की तरह जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो हमारे स्टिमुलस से ब्रेन तक जाते हैं, और जो हमारा ब्रेन है फिर वो जो सिग्नल्स आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन को करता है इंटरप्रेट, यानी कि समझता है। और बात करूं अगर न्यूरोग्लिया के बारे में, तो जो न्यूरोग्लिया हम होते हैं वो नॉन न्यूरॉन सेल्स होते हैं, और इनका जो बेसिक काम रहता है वो होता है इनको स्टेबलाइज करने का या फिर इनको एक स्टेबल फॉर्म देने का। ये तो बात कर लिया हमने न्यूरॉन की या नर्वस टिश्यू की। जो नर्वस टिश्यू है हमारे यूज होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इन दोनों का यूज रहता है, दोनों ही सिस्टम्स में। तो नर्वस टिश्यू में ब्लड का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज नर्वस टिश्यू, वो हो जाता है यहाँ पे गलत। बात करता हूँ हमारे ऑप्शन डी के बारे में सबसे पहले, जो कि हमारा मस्कुलर टिश्यू। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है मस्कुलर मतलब मसल से रिलेटेड है। तो जो हमारे टिश्यूज होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज जो कि हमारे मसल्स पे पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज। जो हमारे टिश्यूज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स और होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स। स्केलेटल में हमारे दो टाइप के होते हैं, या फिर स्ट्रेटेड भी बोल सकते हैं हम इसको, स्ट्रेटेड मसल्स। और स्ट्रेटेड के अंदर हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा स्केलेटल और एक होता है हमारा कार्डियक। तो ये हो जाता है हमारे बेसिकली देखा जाए तो स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, ये हमारे तीन डिफरेंट टाइप की मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट जगह पाए जाते हैं। हमें स्मूथ मसल्स के बारे में बात करूं तो इंटरनल ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं। हमें स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करूं तो ये हमारे बोन्स के ऊपर पाए जाते हैं। बात करूं अगर हमारे कार्डियक मसल्स के बारे में तो ये हार्ट के पास पाए जाते हैं। ये हमारी मसल्स होती हैं, ये हमारे टिश्यूज होते हैं जो खाली मसल्स को कवर करके रखते हैं, मसल्स की आउटर कवरिंग बनाते हैं। तो ये तो होगा हमारे मस्कुलर टिश्यूज जो कि मसल्स को बनाते हैं। इसमें भी ब्लड का कोई रोल ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा यहाँ पे गलत। बात करूँ ऑप्शन डी के बारे में, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो कि किसी भी दो चीज को अगर कुछ चीज कनेक्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टिश्यू के बारे में कि अगर कोई ऐसा टिश्यू जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। तो बता दूं जो ब्लड होता है वो एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। ब्लड का जो काम होता है वो ये होता है कि वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में इधर से उधर जाता है। हमारा सामान जो है जैसे कि ऑक्सीजन, फूड या डिफरेंट पार्टिकल्स को इधर से उधर लेके जाता है। मतलब कि वो एक ऑर्गन को दूसरी ऑर्गन से कनेक्ट करता है, वो सभी की जरूरतों का ध्यान रखते हुए वो मॉलिक्यूल्स को एक से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। जो ब्लड होता है ब्लड के अंदर एक मॉलिक्यूलर प्रोटीन या फाइबर हमें पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। यस, ये हमारा मॉलिक्यूलर पार्टिकल होता है जो कि हमें ब्लड के अंदर पाया जाता है। जैसे कि हमने देखा जो ब्लड होता है वो हमारा एक तरह का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, क्योंकि ब्लड जो है हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू
पूरी बॉडी में ट्रैवल करता रहता है, इसलिए वो कनेक्शन का काम करता है और कनेक्ट करता है एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन को। तो जैसे कि हमारा सवाल पूछा गया था ब्लड इज अ टाइप ऑफ, तो हम बता दूं यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो कनेक्शन करने का काम करता है बिटवीन टू ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।